फ्रेंड्स, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है अदर सब्सिडरी बुक्स। अदर सब्सिडरी बुक्स में एक दिक्कत क्या है कि ये विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी। अब कुछ स्कूल्स इसमें विद जीएसटी फॉलो करते हैं, कुछ विदाउट जीएसटी फॉलो करते हैं। ठीक है, मैंने विदाउट जीएसटी की वीडियो बना दी है ऑलरेडी। अब ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें विद जीएसटी है, मतलब जीएसटी के साथ अगर हम लोगों को एंट्री करनी होगी अदर सब्सिडरी बुक्स में तो कैसे करेंगे। देखो, जैसे हम लोगों ने कैश बुक बनाई थी, कैश बुक का रीज़न क्या था बनाने का कि सारी ट्रांजैक्शंस कैश और बैंक से रिलेटेड एक जगह इकट्ठी हो जाती है। वैसे ही इसी सीरीज़ में कुछ और बुक्स भी हैं। कौन सी हैं वो आज पढ़ते हैं। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। मतलब आपने देखा कि बिजनेस की जितनी भी कोर आइटम्स थी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, परचेज करना, सेल करना, कैश एंड बैंक, उन सबको अलग कर दिया। बाकी अब जो छोटी मोटी चीज़ें बच गई वो जर्नल में आ जाएगी। और जर्नल को क्या बोल देते हैं? जर्नल प्रॉपर। समझ में आ गया? उस जर्नल को क्या बोल देते हैं? जर्नल प्रॉपर। जो भी एंट्रीज बच जाती है, जो कहीं और नहीं जा पाई। हम लोग मेनली अब फिर 5 बुक्स पर फोकस करेंगे। कैश बुक ऑलरेडी वी हैव डन, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, सबसे सिंपल चैप्टर माना जाता है ये वाला, क्योंकि अगर आपने एक फॉर्मेट देख लिया, एक बुक का फॉर्मेट देख लिया परचेज बुक का, सारी बुक के फॉर्मेट सेम है। परचेज बुक जैसा ही सेल्स बुक का फॉर्मेट है, परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट है और सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट है। सबके फॉर्मेट सेम होते हैं। समझ में आता है? बात शुरू करते हैं परचेज बुक से। परचेज बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन्स जाएंगी? परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, सिर्फ इसकी ट्रांजेक्शन्स आएगी। मैंने क्या बोला? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है इस लाइन में, एक तो क्रेडिट और एक गुड्स। इसका मतलब अगर कैश परचेज मिल गई आपको तो इसमें मत लिखना, क्योंकि कैश परचेज तो किस में जाएगी? पर कैश बुक में जाएगी ना। कैश परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो वो तो कैश बुक में जाएगी, वो इसमें क्यों जाएगी? इसलिए क्रेडिट परचेज होनी चाहिए। और क्रेडिट परचेज ऑफ क्या है? गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? जिसमें बिजनेस डील कर रहा है। अगर वो ही खरीद रहा है, मतलब बेचने के लिए खरीदना, सीधी बात ये है ना, जो आप बेचते हो वो खरीद रहे हो अगर आप, तो वो आएगा परचेज बुक में। अदर देन दिस कुछ भी परचेज बुक में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक बेचने वाला अगर सॉफ्ट ड्रिंक खरीद रहा है तो वो तो परचेज बुक में आएगा, लेकिन अगर वो रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है सॉफ्ट ड्रिंक को ठंडा रखने के लिए तो वो रेफ्रिजरेटर परचेज बुक में नहीं आएगा। फिर आप पूछोगे रेफ्रिजरेटर की परचेज कहाँ जाएगी? देखो, अगर रेफ्रिजरेटर कैश में परचेज किया होगा तो कैश बुक में चली जाएगी। अगर रेफ्रिजरेटर क्रेडिट पे परचेज किया होगा तो जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा, लेकिन परचेज बुक में नहीं आएगा। तो परचेज बुक में एंट्री आने की 2 कंडीशन क्या बताई? एक तो वो परचेज क्रेडिट होनी चाहिए और दूसरा वो परचेज गुड्स की ही होनी चाहिए, तब आएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट देखते हैं, बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, जब हम परचेज करते हैं तो जीएसटी इनपुट होता है या आउटपुट? इनपुट जीएसटी होता है। अगर विद इन स्टेट हो रहा है तो कौन सा होता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी। और आउटसाइड स्टेट होगा तो आईजीएसटी। तो देखो, सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, इसके बाद डिटेल्स, नेक्स्ट कॉस्ट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, फिर टोटल। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है। डेट में तो पता ही है डेट आएंगी, पर्टिकुलर्स क्या खरीद रहे हैं वगैरह उसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इनवॉइस नंबर। ये क्या होता है? इनवॉइस नंबर, जब हम किसी से सामान खरीदते हैं तो बिल में वो अपना बिल देगा ना, जिससे भी हम सामान खरीद के लाए अपनी दुकान के लिए, तो वो बिल देगा उस पर उसके इनवॉइस नंबर होगा, वो यहाँ मेंशन कर देंगे। अब आप कैसे करोगे? आपको क्वेश्चन में गिवन है तो कर देना, नहीं तो इग्नोर कर देना। नेक्स्ट है लेजर फोलियो, वो तो इग्नोर करना ही होता है। अब अगला क्या है? डिटेल्स। डिटेल्स में क्या लिखना होता है? आप जब सामान कभी खरीदो, आपने बिल देखे होंगे, उसमें 2 कॉलम मेनली बने होते हैं। 2 में क्या होता है? एक कॉलम में तो लिस्ट होती है, जैसे 10,000, 5,000, 9,000, 8,000 सब टोटल कर रहे हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। फिर अगले कॉलम में इनका टोटल आ जाता है लास्ट, कि ये सब ऐड करके कितना बैठा,
और डिस्काउंट डिस्काउंट भी कुछ दिया तो वो पहले माइनस कर लेते हैं पहले कॉलम में, लास्ट में जो फाइनल फिगर होती है वो लास्ट कॉलम में आ जाती है। वैसे यहाँ पर डिटेल्स है, डिटेल्स में हम लोग पूरी लिस्ट बनाएंगे क्या क्या खरीद रहे हैं, कितना डिस्काउंट है, कितना जीएसटी है, वो सब यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये डिटेल्स में आ जाएगा। कॉस्ट में जो परचेज की वैल्यू है वो कॉस्ट में, जो जीएसटी की वैल्यू है वो जीएसटी में। अब सीजीएसटी एसजीएसटी है तो सीजी और एसजीएसटी दोनों में आ जाएगी, अगर आउटसाइड स्टेट हुई तो वो एसजीएसटी में आ जाएगी, लास्ट में उसका टोटल चला जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को? बहुत सिंपल है, एक देखते ही पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले February 1 को परचेज फ्रॉम मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता। अच्छा, ये इनका बिजनेस कहां पर है? खुद का दिल्ली में। ये खरीद कहां से रहे? कोलकाता। कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी। ठीक है ना। परचेज फ्रॉम मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 1200 रुपये पर ग्रॉस। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले एक बार जरा रीड कर लेते हैं जस्ट कि क्या क्या ये लोग परचेज कर रहे हैं। देखते हैं, पेंसिल, रजिस्टर, फिर अगले में एक्सरसाइज बुक्स, फिर प्रिंटर, फिर वाइट पेपर, फिर पेन। इन सबको पढ़ के आपको क्या लग रहा है इनका बिजनेस किस चीज का होगा? इन सबको पढ़ के पता चल रहा है इनका बिजनेस स्टेशनरी का है। ठीक है, ये क्यों पढ़ा हम लोगों ने? देखो, वैसे तो क्वेश्चंस में जनरली जब आपके पास पेपर में आता है तो मेंशन होता है कि उसकी दुकान किस चीज़ की है, बट फिर भी अगर ये चीज़ मेंशन ना हो किस चीज़ की है तो आपको ट्रांजैक्शंस पढ़ के आइडिया लग जाएगा इनका काम किस चीज़ का है। ये हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर ये गुड्स की परचेज नहीं कर रहा होगा तो वो हमें इग्नोर करनी है ना। जो गुड्स की परचेज नहीं होती वो क्या कर देते हैं हम? इग्नोर। तो सबसे पहले परचेज फ्रॉम मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 1200 पर ग्रॉस, 2 डजन रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 500 पर डजन, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। ये परचेज करा। क्या तरीका है लिखने का ये देखो। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको जिस दुकानदार से खरीद के ला रहे हो, जिस पार्टी से खरीदा, उसका नाम लिखना होता है। डेट में डेट लिख दी February 1, उसका नाम लिखो जिससे परचेज कर रहे हो। किससे परचेज कर रहे हो? ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता। तो मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता अंडरलाइन कर लो इसको। ठीक है, इसके नीचे क्या क्या खरीद रहे हो उसकी लिस्ट बना लो। सिंपल है। पहले 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 1200 पर ग्रॉस। कितने का हुआ ये हो गया 1200 इंटू 5 6000 का। नेक्स्ट, 2 डजन रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 500 पर डजन। ठीक है, 2 दर्जन रजिस्टर खरीद रहे हैं हम। एक दर्जन कितने का है? 500 रुपये का। मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 500 1000 रुपीज़ हो गया। टोटल कितना बैठ गया इसका? डिटेल्स में देखो 7000। फिर डिस्काउंट माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, पहले जीएसटी ऐड करूं या ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूं? टीजीसी, ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी, फिर कैश डिस्काउंट। यही होता है ना रूल, वही रूल यहाँ चलेगा। कैश डिस्काउंट तो आपको मिलने से रहा, कैश डिस्काउंट क्यों नहीं होगा? कैश डिस्काउंट तो तब मिलता है जब कैश में पेमेंट कर दी हो, और अगर कैश में पेमेंट कर दी होगी तो परचेज बुक में क्यों जाएगी? फिर तो कैश बुक में जाएगी, है ना। तो कैश बुक में जाएगी, इस वजह से कैश डिस्काउंट तो यहाँ दिखेगा ही नहीं आपको टी और जी मिलेंगे। ट्रेड माइनस कर देना, जीएसटी ऐड कर देना। ठीक है, सबसे पहले इसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा 10% का। 7000 में से 700 माइनस किए, वैल्यू कितनी बच गई? 6300। इसमें जीएसटी ऐड कर दो। ऐड जीएसटी, कौन सा जीएसटी लगेगा? क्योंकि कोलकाता आ गया, दूसरा स्टेट हो गया, तो आईजीएसटी। ऐड आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। ये ऐड करा 315। इसका टोटल बन गया हमारा 6615 रुपीज़। समझ में आ गई बात? ये डिटेल्स समझ में आई पूरी। अब बाइफरकेट कर करके जो चीज़ जितनी है वो उनके अपने कॉलम में ले जाओ। मतलब जैसे कॉस्ट कितनी थी, ट्रेड डिस्काउंट के बाद शुरू करते हैं ना हम देखना, आपको पता ही है। ट्रेड डिस्काउंट से पहले तो सब इग्नोर, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट के बाद देखना शुरू करो। ट्रेड डिस्काउंट के बाद कितनी वैल्यू थी? 6300, कॉस्ट में लिख दी। आईजीएसटी कितना था? 315, वो आईजीएसटी में लिख दिया। टोटल कितना बैठ रहा था? 6615, वो हमने टोटल के कॉलम में लिख दिया। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है?
February 2 को परचेज फॉर कैश, यहाँ कैश आ गया। अब कैश परचेज है वो तो कैश बुक में जाएगी, परचेज बुक में नहीं जाएगी, इसलिए इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। February 3 परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज। देखो एक तो यहाँ मेंशन खुद ही कर दिया इसने कि हम लोग ऑफिस यूज के लिए प्रिंटर खरीद रहे हैं। ये नहीं भी मेंशन करता, स्टेशनरी की दुकान पे प्रिंटर थोड़ी ना बिकते हैं, प्रिंटर के पेज बिकते हैं, जो प्रिंटर में पेजेस लगते हैं वो बिकते हैं, प्रिंटर तो बिकते हुए नहीं देखे मैंने स्टेशनरी की दुकानों पे। वैसे भी अब छोड़ो, इन्होंने तो ऑफिस यूज लिख ही दिया है, तो ऑफिस यूज के लिए खरीदा है, परचेज बुक में ये भी नहीं जाएगा। February 4 परचेज फ्रॉम द पेपर कंपनी दिल्ली, क्या क्या खरीदा? 8 रिम्स ऑफ वाइट पेपर एट द रेट ऑफ 500 पर रिम, 10 रिम्स ऑफ रूल्ड पेपर एट द रेट ऑफ 600 पर रिम, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। लिखते हैं वही तरीका, सबसे पहले किससे खरीद रहे उसका नाम लिखो डेट के साथ, February 4 द पेपर कंपनी दिल्ली। अच्छा ये तो दिल्ली है, मतलब सेल भी दिल्ली में परचेज भी दिल्ली में सेम है, इस वजह से यहाँ पर CGST और SGST लगेगा, IGST नहीं लगेगा, विद सेम स्टेट हो गई ना। 8 रिम वाइट पेपर एट द रेट ऑफ 500 ईच, कितने की बैठी है? 4000। 10 रिम्स रूल्ड पेपर एट द रेट ऑफ 600 ईच, कितने की हो गई? 6000। टोटल कर दो 10,000। ट्रेड डिस्काउंट क्या करते हैं हम? माइनस, ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस किया, वैल्यू कितनी आ गई? 9000। GST ऐड कर दो, GST ऐड करा, CGST SGST 225, टोटल आ गया 9450 का। समझ में आ गया? अब इसको जो जितना है वो इन अपने अपने सेपरेट कॉलम्स में ले जाओ। कॉस्ट कितनी है? ट्रेड डिस्काउंट के बाद से देखना शुरू करना। 9000 कॉस्ट में लिख दो, 225 इनपुट CGST और इनपुट SGST में लिख दीजिए आप लोग। जो टोटल बैठ रहा है 9450 का, वो टोटल के कॉलम में लिख दो। समझ में आ गई बात? February 5 देखिए, मैसर्स वर्मा ब्रदर्स दिल्ली 80 रिनॉल्ड पेन एट द रेट ऑफ 5 ईच खरीदे थे, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 400 का। GST कितना इस ट्रेड डिस्काउंट इसमें है नहीं, तो ट्रेड डिस्काउंट होता तो माइनस करते, पहले है नहीं तो सीधा GST ऐड करा, 10 रुपीज़ का। दिल्ली है ये भी, इसलिए CGST और SGST लगेगा। अगर कोई और स्टेट होती तो IGST लगता। ठीक है, 420 आ रहा है, फिर इनको अलग अलग कर लो। लास्ट में February 28 करके, लास्ट में क्या करना होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में इसका टोटल करना है और महीने की आखिरी डेट लिखनी है आप लोगों को। क्या करना है? महीने की आखिरी डेट लिखनी है। महीने की आखिरी डेट क्या होती है? इस फरवरी का महीना है तो February 28, इन सब के टोटल कर लो। डिटेल का टोटल मत करना, इनके अपने टोटल कर लो, कॉस्ट वगैरह के। कॉस्ट का टोटल, इनपुट CGST का, इनपुट SGST का, इनपुट IGST का, टोटल का। समझ में आ गई आप लोगों को ये बात? बड़ा सिंपल सा होता है परचेज बुक बनाना। तो ये तरीका होता है परचेज बुक बनाने का। लास्ट में इसमें क्या करना होता है, ध्यान देना। लास्ट में हम लोगों को एक जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, देखो फायदा हो गया जर्नल एंट्री पास करने का। क्या फायदा? अब क्या हुआ कि इतनी सारी जर्नल एंट्री पास करते उसकी जगह एक एंट्री हो गई। ये तो आपको लगेगा, आपको होगा 3 ही तो परचेज करी है, उनके सोचो जिनके 300 परचेज होंगी, उन्होंने 300 एंट्री की जगह एक एंट्री बना दी है ना। तो एंट्री क्या पास होएगी? जो कॉस्ट है वो उसके लिए परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST का अमाउंट कितना आ रहा है? 235 ना, तो इनपुट CGST डेबिट 235, इनपुट SGST कितना है? 235, ये भी डेबिट कर दो। इनपुट IGST 315 है, डेबिट कर दो। टू में जिस से परचेज करके लाए थे उन सब के नाम लिख दो। किस किस से परचेज किया था? मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी था पहला, तो टू मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी, टू द पेपर कंपनी और टू मैसर्स वर्मा ब्रदर्स। मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी में टोटल कितना लिखोगे अमाउंट? 6615। पेपर कंपनी में उनको कितनी पेमेंट करनी है? 9450। टू वर्मा ब्रदर्स में कितना लिखोगे? 420। ये हमारी एक कॉमन जर्नल एंट्री बन गई सारी परचेजेस की। ये मत सोचो कि एंट्री
एक कर दी हमने। ये सोचो कि जिनके यहाँ परचेज इतनी सारी होती होंगी, उन्होंने परचेज बुक बनाकर उनको कितना फ़ायदा हो गया। सब कुछ की जगह एक एंट्री पास करनी पड़ी। परचेज अकाउंट डेबिट, सारे जितने भी जीएसटी हैं उसके साथ वो सब डेबिट टू सारी पार्टियों का नाम आ जाएगा। बात समझ में आ गई? दिस इज द वे हाउ द परचेज बुक इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, जैसे परचेज बुक होती है उसी तरीके से अगर आपको परचेज बुक समझ में आ गई, सेम तरीका है सेल्स बुक बनाने का, बिल्कुल सिमिलर। फर्क क्या होगा? बस ऊपर परचेज बुक की जगह क्या वर्ड लिख देंगे? सेल्स बुक। फिर डेट पर्टिकुलर सेम चलेगा, वही इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स। अब कॉस्ट की जगह, कॉस्ट तो होता है जब हम कुछ खरीद रहे होते हैं तो कॉस्ट लिखते हैं। अब सेल में कॉस्ट को भी ना लिखेंगे, हमारे तो ना खर्चा हो रहा है, हमें तो मिल रहा है, तो कॉस्ट की जगह वर्ड आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, और इनपुट की जगह आपको पता ही है सबको, आउटपुट आएगा। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, लास्ट में टोटल। समझ में आया? बिल्कुल सेम है, वही जिससे खरीद रहे हो उसका नाम लिखना है, उसका टोटल करना, वो लिस्ट बनानी है क्या क्या खरीद रहे हो। ट्रेड डिस्काउंट है तो वो माइनस करना है, जीएसटी उसमें ऐड करना है। बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे चलते आ रहे हैं। ठीक है, आप एक क्वेश्चन देखो सेल्स बुक का, जैसे इस इलस्ट्रेशन 5 में देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ मेसर्स रिधिमा सेल्स कोलकाता। ये अंडरलाइन कर लेना, कोलकाता की है, क्योंकि अगर कोलकाता की है तो अगर कोलकाता में ही हो रहा होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी, उससे बाहर हो रहा होगा तो आईजीएसटी। प्रिपेयर सेल्स बुक। अब पहला क्या है, मार्च 1 में सोल्ड टू मेसर्स गायत्री टी असम वाइड इनवॉइस नंबर 2005। इनवॉइस नंबर दे रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर लिख देना बस। 3 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट ऑफ 5000 पर चेस्ट, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% एंड आईजीएसटी इज 12%। ठीक है, देखो इन्होंने कॉलम आपको दिख ही रहे हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, वैल्यू या सेल्स वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो, और बाद में फिर आउटपुट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, फ्रेट। अच्छा, इन बुक्स में एक चीज़ हो सकती है कि जीएसटी के साथ कई बार ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी दे रखा होता है, जिसको हम लोग फ्रेट चार्जेस बोलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा हो तो ही उसका कॉलम बनाना, अगर क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो उसके लिए सेपरेट कॉलम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे फिर क्या फ़र्क हो जाएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, फिर हम लेजर मतलब इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, फिर डिटेल्स, सेल वैल्यू, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, एक कॉलम और बढ़ा दो लास्ट में, फ्रेट एंड पैकेजिंग चार्जेस, लास्ट में फिर उसका टोटल कर दो। ठीक है, ये कॉलम सिर्फ तब बनाना है जब क्वेश्चन में फ्रेट चार्जेस दे रखे। ठीक है, वरना ये कॉलम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से ये सेल्स बुक भी बनता है परचेज बुक की तरह। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ मेसर्स रिधिमा सेल्स कोलकाता, प्रिपेयर सेल्स बुक 2019 मार्च 1, सोल्ड टू मेसर्स गायत्री टी असम वाइड इनवॉइस नंबर 2005। इसमें इनवॉइस नंबर दे रखे हैं तो आपको इनवॉइस नंबर के कॉलम में मेंशन करने होंगे। 3 चेस्ट ऑफ टी फॉर ₹5000 पर चेस्ट एट द रेट लेस 10%, 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड आईजीएसटी इज चार्ज एट द रेट ऑफ 12%। क्या करना है, वही सबसे पहले डेट लिखनी है, किससे परचेज कर रहे हो उस पार्टी का नाम लिखना है, किससे परचेज कर रहे हैं, मेसर्स गायत्री टी असम। अच्छा, कोलकाता और असम अलग अलग स्टेट हो गई, तो अलग अलग स्टेट है इसलिए आईजीएसटी लगेगा, वो तो बात की बात है। पहले क्या खरीद रहे हैं वो नाम लिखना शुरू करते हैं। इसमें एक ही चीज़ परचेज करें, 3 चेस्ट टी एट द रेट ऑफ 5000 पर चेस्ट। ठीक है, कितने का हो गया, 5000 इंटू 3 15,000। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, जीएसटी बाद में, तो टीजीसी, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 5% का 750, बचा 14,250, ऐड कर दो आईजीएसटी 12% का, ये वैल्यू आ गई 15,960। अब इनको अलग अलग कर दो, ट्रेड डिस्काउंट के बाद देखना शुरू करना। ट्रेड डिस्काउंट के बाद वैल्यू थी 14,250, वो सेल्स वैल्यू में लिख दो। जो आईजीएसटी की वैल्यू 1710 है वो आउटपुट आईजीएसटी में लिख दो। टोटल के कॉलम में 15,690,960 वो वहाँ चला जाएगा। समझ में आ गई आप लोगों को ये बात? तो ये मार्च 1 की इस तरीके से एंट्री हो जाएगी।
मार्च 4 में देखो फिर क्या परचेज सेल करते हैं ये लोग, सेल्स टू मैसर्स मोहन एंड सन्स कोलकाता वाइड इनवॉइस नंबर 2006 20 kg अमूल बटर एट द रेट ऑफ 250 per kg less trade discount at the rate of 5% and charged CGST and SGST at the rate of 6% each। ठीक है, तो इनके यहाँ देखो दिख ही रहा आपको, ऊपर चाय, ऊपर टी थी, फिर नीचे मिल्क है, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, मिल्क है फिर बटर है, ये चीज़ें मिल रही है इनके यहाँ। अगली ट्रांजैक्शन में क्या है, अगली ट्रांजैक्शन में फिर वही असम टी है, तो इनके यहाँ ये सारी चीज़ें बिकती हैं। समझ में आ गया आप लोगों को, कर लोगे इन एंट्रीज को, तरीका वही कर लेना। जैसे TGC याद रखना, सी तो इसमें होगा ही नहीं, कैश डिस्काउंट, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना, GST ऐड करना है। अगर फ्रेट चार्जेस हुए तो वो भी लास्ट में GST के बाद वो भी ऐड हो जाएंगे। जैसे एक की मार्च 5 में हो रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सोल्ड टू मैसर्स गैरी सन्स दिल्ली वाइड इनवॉइस नंबर 2007 20 kg असम टी एट द रेट ऑफ 600 per kg लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, ट्रेड डिस्काउंट आ गया। चार्ज IGST एट द रेट ऑफ 12%, फ्रेट चार्ज एंड पैकेजिंग चार्जेस वर सेपरेटली चार्ज इन द इनवॉइस 1600 रुपये, वो अलग से चार्ज हुए थे 1600 रुपये। फ्रेट चार्जेस अगर क्वेश्चन में हो तो ही उसका कॉलम बनता है। ठीक है, तो पहले आप अपना काम कर लो। अपना काम मतलब डेट लिखो, पार्टी का नाम लिखो, क्या खरीद रहे हो वो लिखो, क्या खरीद रहे थे इसमें 20 kg असम टी एट द रेट ऑफ 600 per kg, कितने की बैठी वो 12,000 रुपये की। अब एक एक करके चलो, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, कर लिया, फिर GST ऐड करना है, फिर लास्ट में जो वैल्यू है उस पर फ्रेट चार्जेस ऐड कर दो। ठीक है, तो इन्होंने जो वैल्यू आई थी 12768 उसमें फ्रेट चार्जेस को ऐड कर दिया, टोटल आ गया 14368। अब इनको बाइफरकेट कर दो अलग अलग वैल्यूज में, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वैल्यू देखना शुरू करना, लास्ट में इनका टोटल कर दो। समझ में आ गया आप लोगों को ये। जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी, परचेज में तो हमने कर दी थी, परचेज डेबिट इनपुट GST डेबिट टू पार्टीज, यहाँ पर उल्टा होगा ना, यहाँ सारी पार्टीज पहले डेबिट होंगी, टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, टू आउटपुट IGST, टू फ्रेट चार्जेस। ठीक है, तो पार्टीज कितने कितनी है, जैसे गायत्री टी असम तो 15960 से डेबिट होएगी, मोहन एंड सन्स कितने से डेबिट होगा 5320, गैरी सन्स 14368 से डेबिट। अब 2 में सेल्स में कितनी वैल्यू लिखोगे, सेल वैल्यू का टोटल देख लो 30,400, फिर टू आउटपुट CGST में 285, टू आउटपुट SGST में 285, टू आउटपुट IGST 3078। ठीक है, टू फ्रेट चार्जेस 1600। समझ में आ गया आप लोगों को, ये होता है सेल्स बुक बनाने का तरीका। जैसे परचेज बुक बनती है वैसी सेम सेल्स बुक बनती है। ठीक है, ये दोनों बुक्स मैंने आप लोगों को करा दी, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोग करके देख लेना नेक्स्ट क्लास में।